पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था डिजाइन ऑफ शार्ट कलम के जो स्टेप थे उसके बारे में चर्चा की गई थी। तो आज हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। 4 मीटर ऊंचे पूर्णतः आबद्ध सिरों वाले एक परवलित कंक्रीट स्तंभ का विकल्पन कीजिए यदि इस पर 160 टन का भार पड़ रहा हो। M20 और FP 415 आपको एज्यूम करना है। तो इसमें देखिए क्या कहा है, पूर्णतः आबद्ध कहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप हम जो अपनाए थे, पहला स्टेप वो क्या था आपका, प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई में हम लोग क्या निकालते हैं, यल इफेक्टिव क्या होगा, देखिए यही कॉलम है, ठीक। जब इसका दोनों सिरा AB सिरा और AB सिरा दोनों आबद्ध कर दिया जाए, अर्थात यहाँ पर आपका एक कॉलम है, AB सिरा आबद्ध है और AB सिरा आबद्ध है। यदि इसका वास्तविक लंबाई कैपिटल L है तो इस कंडीशन में इसकी जो प्रभावी लंबाई होती है यल इफेक्टिव, बकलिंग के समय कुछ ऐसा होता है। यल इफेक्टिव बराबर 0.65 यल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यल इफेक्टिव बराबर 0.65 यल। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे यल इफेक्टिव बराबर यहाँ पर हो क्या जाएगा, यहाँ पर यल इफेक्टिव बराबर 0.65 यल हो जाएगा। तो यल इफेक्टिव बराबर 0.65 यल जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको स्मॉल यल लिख लीजिए, स्मॉल यल इफेक्टिव बराबर 0.65 यल का मान कितना दिया गया है, 4 मीटर। ये जो है आपकी क्या है, वास्तविक लंबाई, तो यहाँ से हम 4 मीटर रख दिए। तो यहाँ से यल इफेक्टिव बराबर कितना आ गया आपका 2.6 मीटर। इसको mm में कन्वर्ट कर लीजिए, यल इफेक्टिव बराबर आपका हो जाएगा 2600 mm हो जाएगा। आइए दूसरे स्टेप की हम लोग बात करते हैं। तो दूसरा स्टेप जो होगा आपका, दूसरा स्टेप अविकल्प भार। तो दूसरे स्टेप पे हम लोग अविकल्प भार निकालते हैं। अविकल्प भार TU बराबर होता क्या है आपका, TU बराबर 1.5 P। अब P यहाँ पर क्या है, देखिए 160 टन है। तो हम TU बराबर निकाल ले रहे हैं, TU बराबर 1.5 गुणे 160 टन को हम न्यूटन में करेंगे कन्वर्ट, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो 10 की पावर 4 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से TU बराबर आपका आ जाएगा 2400 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ से जब PU कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2400 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद का जो स्टेप होगा, हम लोग क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में उपयुक्त इस्पात की मात्रा। तो उपयुक्त इस्पात की मात्रा हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम 1%, एज्यूम AC बराबर 1% किसका, AG का। हम यहाँ पर 1% लेकर चले हैं, आप लोग चाहें तो 2% भी लेकर चल सकते हैं, 3% भी लेकर चल सकते हैं, 0.9% भी लेकर चल सकते हैं। बस ध्यान में आपको क्या रखना है, 0.8% से आपको कम नहीं रखना है और 4% से आपको अधिक नहीं रखना है। तो आइए चले आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका 1% हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, AC बराबर 0.01 आपका AG हो गया, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम आपको डिजाइन स्टेप में बता चुके हैं। आप आगे बात करते हैं चौथे स्टेप की। चौथा स्टेप आपका है कंक्रीट का क्षेत्रफल। अब कंक्रीट का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको किससे डोनेट करते हैं, AC से। AC बराबर आपका होगा, AC बराबर AG माइनस ASC। तो यहाँ से AC बराबर आप कर लेंगे AG
माइनस एससी का मान 0.01 एजी हो गया। तो यहाँ से आपका एसी बराबर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.99 एजी आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अगला स्टेप की बात करते हैं, 5वें स्टेप की बात। 5वां जो स्टेप रहेगा आपका स्तंभ का माप। स्तंभ का माप यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्तंभ का माप के बारे में देखिए तो हमें एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, PU बराबर 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AC। अब इसी का मान रख दीजिए। PU बराबर देखिए हम क्या निकाले हैं, 2400 गुणे 10⁻³ न्यूटन निकाले हैं। P को हम 160 को क्या कर दिए हैं, डायरेक्ट एक टाइम में दिया था तो 160 को हम किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, न्यूटन में, तो 10⁻⁴ हम कर दिए तो 16 / 24 आ गया। यहाँ पर आपका एक 2400 हो जाएगा गुणे 10⁻³ न्यूटन। तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं 2400 गुणे 10⁻³ न्यूटन हो गया बराबर 0.4। FCK का मान कितना दिया है देखिए, M20 का मतलब FCK का मान 20। AC का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा 0.099 AG प्लस कितना 0.67। FY का मान आपका 415। SC का मान देखिए यहाँ पर है 0.01 AG आ गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2400 गुणे 10⁻³ बराबर आपका आ जाएगा 10.7005 AG। ये आपका इतने को जब कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा 10.700 AG आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे AG बराबर आपका हो जाएगा 2400 गुणे 10⁻³ बटे 10.7005। तो यहाँ से आपका AG बराबर हो जाएगा 288.585 mm²। इतना आपका AG बराबर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। हम यहाँ पर एज्यूम कर लें कि यह जो है कॉलम वो कैसा है, वर्गाकार है। आप वर्गाकार भी एज्यूम कर सकते हैं और आयताकार भी एज्यूम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एज्यूम किया मैंने, एज्यूम स्तंभ क्या है आपका, वर्गाकार है। कैसा है आपका, वर्गाकार है। अर्थात यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। तो वर्गाकार के कंडीशन में हम जो बताए थे आप लोगों को स्टेप में, जब हम वर्गाकार मानते हैं तो B या D बराबर हम लोग करते हैं √AG करते हैं। ठीक, तो √ जब AG करेंगे तो B या D बराबर कितना लिख देंगे, AG का मान लिख देंगे आपका 224288.585। ये कैलकुलेट करने के बाद आप B या D बराबर आपका आ जाएगा 473.59 mm। तो इसको हम लगभग कितना मान लिए, 500 mm। 473 है तो इसको लगभग हम B और D को कितना मान लिए, 500 mm। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः खंड का माप कितना है, 500 × 500 है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा स्पष्ट रूप से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा अगला स्टेप होगा, स्तंभ की लघुता का जांच। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया नहीं गया है कि ये लघु स्तंभ है कि दीर्घ स्तंभ है। जब दिया गया रहता तो हम लोग जांच नहीं करते, जांच को छोड़ देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लघुता की जांच करनी पड़ेगी। तो चलिए 6वें स्टेप की बात करते हैं।
छठा स्टेप आपका स्तंभ की लघुता का जांच। स्तंभ की लघुता का जांच जब हम लोग करेंगे तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, यल इफेक्टिव अपॉन डी या बी, जो न्यूनतम रहता है उसी को लेते हैं, न्यूनतम पास माप जो रहता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर डी और डी का मान दोनों क्या है आपका बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग डी रख देंगे। तो आपका एल इफेक्टिव बराबर आया था 2.6, अर्थात इसको एम में हम कन्वर्ट करेंगे जब, तो 2600 बटे कितना हो जाएगा, डी का मान 500। यहाँ से जब ये आपका आ गया तो इसका मान आपका आ जाएगा 5.2 आ जाएगा। ठीक, 5.2 आ गया। तो देखिए जब आपका यल इफेक्टिव अपॉन डी क्या रहता है, 12 से कम रहता है, तो यहाँ पर 5.2 है, तो 5.2 क्या है, 12 से कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे 60 कॉलम। ठीक है, अर्थात हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं वो 60 कॉलम की ही तरह कर रहे हैं, तो हमारा सब कुछ आपका सही चल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आ गया, 60 कॉलम आ गया। यदि दीर्घ कॉलम आ जाता तो हम लोग इस प्रकार डिजाइन नहीं करते, तब किस प्रकार करते, दीर्घ कॉलम की तरह करते। तो स्तंभ की लघुता का जांच हो गया। 7वें स्टेप की बात करते हैं। 7वां स्टेप आपका हो जाएगा न्यूनतम उत्केंद्रता की जांच। न्यूनतम उत्केंद्रता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फार्मूला लगाना पड़ता है ई मिनिमम। ई मिनिमम बराबर आपका होता है यल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस डी अपॉन 30। यल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस डी अपॉन 30, इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान हम निकाल दे रहे हैं। देखिए यल इफेक्टिव का मान कितना है, 2600 बटे 500 प्लस डी का मान आपका 500 बटे 30। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ई मिनिमम जो आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा 21.866। 21.866 आपका यहाँ से एमएम में आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं क्या यह ई मिनिमम 0.05 डी से छोटा है कि बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। ई मिनिमम इज लेस देन 0.05 गुणे डी का मान कितना हो जाएगा आपका 500। तो ई मिनिमम जो आएगा आपका, ई मिनिमम इज लेस देन कितना 25। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ये कितना आया आपका 25 से कम। तो 25 से कम, तो देखिए यहाँ पर 21.86 आया है, 21.86। ई मिनिमम का जो मान है 21.86, अर्थात देखिए 21.86 जो कम है किससे, 25 से। अतः क्या है, यह स्तंभ अच्छी भारित स्तंभ है। ठीक है, जब एक कंडीशन रहता है आपका कि जब ई मिनिमम का मान 0.05 डी से कम रहता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अच्छी भारित स्तंभ करते हैं, अर्थात एक्सियली लोड कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, ई मिनिमम का मान 21.86 एमएम और 0.05 डी का मान कितना आया 25। अब ये क्या है, छोटा है, अतः हम लोग इसे क्या कहेंगे, यह जो स्तंभ है कैसा है, अच्छी भारित स्तंभ है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, अतः स्तंभ अच्छी भारित स्तंभ है। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपका हो गया यहाँ तक। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। तो यल इफेक्टिव अपॉन डी जो था, यल इफेक्टिव अपॉन डी का मान भी क्या हुआ आपका 12 से कम आया। यल इफेक्टिव अपॉन डी का मान 12 से कम आया, अर्थात क्या हो गया आपका लघु स्तंभ हो गया। ई मिनिमम जो हुआ, ई मिनिमम का मान 0.05 डी से भी कम आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अच्छी भारित हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है, जो डिजाइन का क्वेश्चन दिया गया है, कैसा है, अच्छी भारित लघु स्तंभ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगले स्टेप की हम लोग बात करते हैं। 8वें स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 8वें स्टेप में
अस्तम्य में लंबिका मतलब लॉन्गिट्यूडिनल लंबिका इस्पात का क्षेत्रफल ये निकाल लीजिए। ये निकालने के लिए आप ASC जो एज्यूम किए थे ASC बराबर 0.01 AG, इसी से आपका निकल जाएगा। तो ASC बराबर देखिए, ASC बराबर AG का मान कितना था आपके पास 0.01 AG का जो मान है आपके पास देख लीजिए गुणे 224288.5, ठीक है 585। यहाँ से आपका AG का मान है, तो यहाँ से आपका ASC का जो मान आएगा ASC बराबर आ जाएगा 2242.885558 इतना आपका mm स्क्वायर हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ASC बराबर 2242.885558 mm स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, इसके बाद इसी में हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ बार। तो नंबर ऑफ बार जो निकालेंगे, नंबर ऑफ बार को हम लोग क्या कहते हैं n। इसको निकालने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर ले रहे हैं, माना क्षण का व्यास मतलब अर्थात हाई मेन बार का व्यास कितना है 20 mm हम एज्यूम कर लिए। तो 20 mm जो एज्यूम किए हैं, तो यहाँ से ASC बराबर आप स्मॉल ASC जो होगा स्मॉल ASC बराबर π/4 गुणे 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल ASC बराबर आपका हो जाएगा स्मॉल ASC बराबर 314 mm स्क्वायर। यहाँ से 314 mm स्क्वायर निकल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ बार निकालना है। तो नंबर ऑफ बार जो होता है n बराबर आपका होता है n बराबर कैपिटल ASC अपॉन स्मॉल ASC। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए कैपिटल ASC अपॉन स्मॉल ASC का मान, ये तो n बराबर कैपिटल ASC का जो मान है यहाँ पर देख लीजिए 2242.885558 अपॉन स्मॉल ASC का मान कितना है 314 है। तो यहाँ से आपका n बराबर जो आएगा 7 बराबर आपका आ जाएगा 7.14 के लगभग। तो हम लोग जो क्षण है उसे पॉइंट में हम लोग नहीं डाल सकते, इसीलिए हम क्या किए, इसको लगभग कितना एज्यूम कर लिए 8 एज्यूम कर लिए। तो यहाँ से आपका आ गया n बराबर 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप मेन बार का व्यास जो है I बराबर 20 mm और क्या 20 mm 8 बार, अर्थात 20 mm व्यास का क्षण प्रयोग किए हैं हम लोग। और कितना नंबर आप बार आया है 8 बार आपका आया है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नवे स्टेप की बात करते हैं। ये आपका पास परवलन में जो सबसे पहला आपका निकाला जाता है ये क्या होता है आपका व्यास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फाई। इसका आपका लेटरल रेनफोर्समेंट का व्यास, ये आपका लेटरल रेनफोर्समेंट का व्यास हो गया। तो लेटरल रेनफोर्समेंट का व्यास जो होता है पहला हम लोग देखते हैं 8 mm हम एज्यूम कर ले रहे हैं। यहाँ पर आपको एज्यूम करना रहता है 8 mm से 12 mm के बीच में आपको एज्यूम करना रहता है। तो हम कितना एज्यूम कर ले रहे हैं 8 mm। तो इसमें पहला हम लोग एज्यूम कर लिए 8 एज्यूम 5 बराबर 8 mm या कह सकते हैं क्या डी में, या मीन बार का व्यास बटे 4। तो इसका मान निकालेंगे 20/4
4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 mm। तो यहाँ देखिए जो एज्यूम की है 8 mm और ये 5 mm, 8 mm से 12 mm तक करना रहता है हमें, तो हम कितना ले लिए 8 mm ले लिए। तो और मीन बार बटे 4 का मान कितना आ गया 5। इन दोनों मान में से, इसके और इसके मान में से जो अधिक रहता है वही क्या होता है आपका पास परवलन का व्यास होता है। तो यहाँ पर व्यास इसका लैटरल रेनफोर्समेंट का व्यास आपका आ गया 8 mm। तो क्यों? क्योंकि इन दोनों में से जो आपका अधिक रहेगा उसी को हम लोग लेकर के चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की। पास परवलन में पहला स्टेप होता है आपका व्यास, दूसरा जो स्टेप होता है आपका, दूसरा जो होता है आपका अंतराल होता है। अंतराल, अंतराल में क्या, अर्थात जो पास परवलन डाले हैं, एक पास परवलन तथा दूसरे पास परवलन के बीच के जो दूरी है उसी को हम लोग क्या कहेंगे अंतराल कहेंगे। तो यहाँ पर जो अंतराल है, जैसे देखिए ये कॉलम रहता है, कॉलम में आपका मेन बार है यदि, तो यहाँ पर जो लैटरल रेनफोर्समेंट हम लोग डालते हैं ये वाला, इन्हीं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं अंतराल कहते हैं या पिच कहते हैं। तो उसी अंतराल की बात यहाँ पर हो रही है। तो चलिए देखिए यहाँ पर अंतराल जो लिया जाता है, पहला न्यूनतम पास माप, तो न्यूनतम पास माप कितना है आपका 500 है। जो डी और बी आपका होता है, जो डी और बी में सबसे कम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं न्यूनतम पास माप कहते हैं। तो न्यूनतम पास माप कितना हो गया आपका यहाँ पर 500 mm हो गया, ठीक। क्यों? क्योंकि डी और बी का मान आपका कितना आया 500 आया है। दूसरा जो आपका होता है 16 जहाँ क्या मेन बार का व्यास है, तो 16 गुणे मेन बार का व्यास हम लोग कितना लिए थे 20, तो यहाँ पर हम 20 लिख दिए। मेन बार का व्यास आपका 20 हो गया, तो ये आपका कितना आ गया 16 गुना 32 आपका आ गया 300 आ गया, ठीक है। तीसरा जो हम लोग अप्लाई करते हैं 300 mm। इन तीनों मानों में से जो आपका सबसे कम होता है वही आपका क्या होता है अंतराल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः पास परवलन का अंतराल बराबर कितना 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 10वां जो स्टेप हम लोग अप्लाई करेंगे वो कौन सा अप्लाई करेंगे, आपका चित्र रहेगा। तो 10वां स्टेप आपका हो गया। 10वां स्टेप में ये आपका क्या हो गया चित्र हो गया, अर्थात फिगर की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं, यह आपका क्या है वर्गाकार हम अज्यूम किए थे। यदि आयताकार आप लोग करना चाहते हैं तो आयताकार कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा एक प्लग को एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम b का मान जो आया था b बराबर आपका आया था 500 mm। ये आपका d है, d बराबर कितना आया था 500 mm। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि b और d का मान हम लोग क्या निकाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य क्षण की। 1 2 3 4 बार लगाए हैं, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। देखिए कभी भी दो क्षणों के बीच का जो स्पेस होता है वो कितने समय अधिक नहीं रखना है, 300 mm से अधिक नहीं रखना है। तो यहाँ पर यदि हम 40 mm का कवर दे रहे हैं, 40 mm को कवर इधर दे रहे हैं, तो 40 80 हो जाएगा। तो 500 में से हम 80 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 420। तो दोनों क्षणों के बीच का जो स्पेस हो जा रहा है 300 से आपका अधिक हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में भी डालना पड़ेगा बार। तो
तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ बार आया था, n बराबर जो आपका आया था, देखिए n बराबर वो कितना आया था, 8 बार आया था। तो हमें कितना करना है, यहाँ पर 8 बार डालना है। तो 4 बार हम डाल दिए, 4 बार और डाल दे रहे हैं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से जो दो क्षणों के बीच की दूरी जो थी 300 से अधिक हो रही थी, वो भी क्या हो गई आपकी, कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बार 8 बार था आपका। मीन बार का व्यास कितना था, 20 mm था। तो यहाँ पर 20 mm व्यास का 8 बार हम डाल दिए हैं। अब लेटरल बार जो था, लेटरल बार का व्यास हम कितना आया था आपका, 8 mm आया था जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर हम लोग 8 mm का लेटरल बार हम डाल दिए। यहाँ पर क्या बना दिए, ऐसे हुक बना दिए, और इसमें भी ऐसे लेटरल रेनफोर्समेंट डाल दिए। यहाँ पर हम हुक बना दिए। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, और इसका अंतराल जो है, अंतराल कितना था आपका, 300 mm सेंटर टू सेंटर आया था। तो यहाँ पर देख लीजिए सारा मान। तो ये आपका मेन बार हो गया, ये आपका मेन बार कितने mm का, 20 mm व्यास का, कितना नंबर ऑफ बार, 8 बार हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इधर देख लीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका लेटरल रेनफोर्समेंट है। लेटरल रेनफोर्समेंट कितना हम लोग डाले हैं, ये डाले हैं 8 mm व्यास का, 300 mm सेंटर टू सेंटर डाले हैं। ठीक है, और इसके बाद हम कवर की जो बात कर रहे हैं, कवर हमारा कितना है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या कहेंगे, कवर कहेंगे। तो आपका जो कवर है, कवर कितना लेना है हमें, 40 mm लेना। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।